जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम गाइडेंस के बारे में बात करेंगे और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्योंकि ये समय कृष्ण जी की, जैसे कि आपको पता है, गोवर्धन की भी पूजा होती है, श्री राम जी की भी पूजा है। इन दिनों ही जो है लक्ष्मी नारायण की भी पूजा है, इन दिनों ही माँ सीता की पूजा है, इन दिनों ही माँ लक्ष्मी की पूजा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी गाइडेंस से भरा हो सकता है। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द गाइडेंस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप इन दिनों कार्तिकेय भगवान की पूजा करते हैं तो आपके कर्मों में कैसे अच्छा चेंज हो जाएगा। और आप किसी भी तरह से अगर अपनी लाइफ में केतु की परेशानियों से परेशान है, केतु की वजह से अगर आपको कुटुंब दोष लगा है, या केतु की वजह से अगर आपके जीवन में पितृदोष है, तो इन दिनों अगर आप जो है पितरों का नाम लेके, या आप अपने बड़े जो इस दुनिया में नहीं है, जिनको आप जानते हैं, उन लोगों का नाम लेके सच्चे मन से पूजा प्रार्थना करते हैं मॉर्निंग में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप केतु के मंत्र का जाप करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। कहा जाता है माँ तुलसी की पूजा करने से भी आपके पापों का अंत होता है। और अगर आप माँ तुलसी की पूजा करते हैं तो इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे जो है नेगेटिविटी का अंत होता है, और बहुत सारे लव रिलेशनशिप से जुड़े हुए या शादी से जुड़े हुए कंसर्न्स का जो है पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है। अगर आप आफ्टर मैरिज किसी भी वजह से अपने पार्टनर के साथ परेशान हैं तो भी आप इस इन दिनों जो है माँ तुलसी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं, या श्री राम सीता जी की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अच्छे चेंजेस होंगे। अब बात कर लेते हैं, मैंने दूसरे वीडियो में भी बताया है, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो में श्री कृष्ण जी का या ईश्वर का कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताने वाली हूँ कि ये क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है। आपने क्या करना है, इस गाइडेंस को आपने कैसे देखना है, आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली इसको देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है गाइडेंस मैं बिल्कुल आपको इस तरह से दे रही हूँ कि आपको जो है इसमें टाइम लाइन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मैसेज मुझे जैसे जैसे भी समझ आता है मैं वैसे वैसे आप लोगों को बता देती हूँ। बिल्कुल प्रोमिनेंटली आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली है, और आपके डेट ऑफ बर्थ को आपको सिंपली सिर्फ स्क्वीज करना है, दैट इज एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने मुझे न्यूली ज्वाइन किया है, इसलिए हर वीडियो में इस तरह की बात बता देती हूँ। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मुझे जानते हैं कि मैं कैसे रीडिंग करती हूँ, उनने ये स्किप करके देख सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी महीने के किसी भी तारीख को आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपने उसको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। आप अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस प्लस करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आप उसको जो है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप अपने सिर्फ जिस दिन आपका जन्म हुआ है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 15, ठीक है, तो 1 + 5 ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 30, तो जिस दिन आपका 30th को एनी ऑफ अ मंथ अगर आपका बर्थडे आता है तो आप 3 + 0 करेंगे तो ये अगेन 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 25 को आता है तो 2 + 5 आप करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सिंपल 6 को ही है तो 1 + 9, जैसे जो भी 1 to 9 जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये सिंगल डिजिट में रहेगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 है तो ये 2 हो जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 10 है तो ये 1 हो जाएगा। सिंपल है, ईजी है। सो अब देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ ईश्वर के क्या संदेश आप लोगों के लिए है, डिवाइन मैसेजेस आप लोगों के लिए ईश्वर का क्या है इस कार्तिक मास में, इस ब्यूटीफुल डेज में, जिसमें आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो बहुत तेजी से मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। ओके, नंबर 1 आपके लिए ये कार्ड आ रहा है, फाइटिंग का कार्ड है। क्लियर इंडिकेशन है कि आपने अपने जीवन में अपनी परेशानियों से बहुत कुछ खोया है। डिटर्मिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके जीवन में आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा हो, एन्जॉयमेंट और मटेरियलिस्टिक चीज़ें और स्पिरिचुअल चीज़ें, सम ऑफ यू सच थिंग्स हैं जो हमेशा हमारी लाइफ में हमें चाहिए होती हैं, पर जब तक आप अपने डिटर्मिनेशन के साथ परफेक्ट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे तब तक आप ऐसे ही जीवन में बहुत सारी चीज़ों से फाइट करते रहेंगे। जिसमें फाइट क्या है, आपके अपनों से है, रिलेशनशिप से है, कनेक्शंस से है, कम्युनिकेशंस से है। अपने आप के इस द्वंद्व से बाहर आइए तो आपके जीवन में अच्छे चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से फिलहाल अभी जो है परेशान हो रहे हैं। मुझे आपके चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी नज़र आ रही है, नंबर 1।
ट्राई नॉट टू गो विद एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा जेन्युइनली कर्मास फेस कर रहे हैं, कहते हैं ना खराब कर्म का खराब नतीजा। तो ये यहाँ पर जो है मुझे वो टाइप के खराब कर्मास जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपको ज़रूरत है शांति की, आपको ज़रूरत है मेडिटेशन की, आपको ज़रूरत है किसी तरह के पीसफुलनेस की, आपको ज़रूरत है अपनों से बातचीत करने की। और अगर आपको लगता है ना कि बातचीत करने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे पति पत्नी की भी लड़ाई बहुत ज़्यादा मुझे सिग्निफिकेंट हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की भी कोई समस्या है तो आप 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, लाइक एवरीवन इज़ रेडी टू फाइट, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 1। ओके, नंबर 2 आपके लिए खूबसूरत सा लक्ष्मी नारायण का ही कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आप अपने जीवन में एक अच्छे साथी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपका नंबर 2 है तो डेफिनेटली आपके आने वाले टाइम में आपको मेहनत के फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आप और आपका जो भी पार्टनर है, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या कोई भी सिचुएशन के रिगार्डिंग आप देख रहे हैं, आप एक दूसरे को एंकरेज कीजिए। आप अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर आपको एंकरेज करें, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को राहु की समस्या हो सकती है, जो नंबर 2 वाले हैं, ठीक है। आप जब तक अपने आप को डिवोशन के साथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपने आप को एक पॉजिटिव डिवोशन के साथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपकी चीज़ों में अच्छे चेंजेस नहीं होंगे। सो बी अ लिटिल केयरफुल। आपके लिए इन दिनों लक्ष्मी नारायण की पूजा बहुत अच्छी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे चेंजेस मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को रेमेडीज भी साथ साथ बता रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे नंबर 1 आपके लिए मैंने मेडिटेशन बताया, टॉकिंग बताया। अगर आपको लगता है कि आप अपने नियर डियर वंस से टॉक नहीं कर सकते और उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होगा, शांत रहिए। नंबर 2 जिनका भी है उनके लिए बस यही कहूँगी कि आपको थोड़ा सा ईश्वर की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। आप भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कार्तिकेय जी की भी पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। नंबर 3 आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। पहले तो जो है हमारे राधा कृष्ण में कृष्ण जी ही आ गए हैं। कृष्ण जी को अगर हो सके तो आप जो है कमल गट्टे की माला ज़रूर पहनाइए। इन दिनों अगर आप कमल गट्टे की माला या कृष्ण जी को कमल के फूल या तुलसी की माला, किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, तुलसी की माला भी अगर आप पहनाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट जिसको बोलते हैं ना, वो भगवान जी लेने वाले हैं, आप ये जान लीजिए। सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स, थोड़ी सी चीज़ों के लिए हो सकता है कि आपके जीवन में डिफरेंट तरह के चेंजेस हों। जैसे मानो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है नंबर 3 आप लोगों के लिए, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है नंबर 3 आप लोगों के लिए। कोई चीज़ सीक्रेटिव है आप लोगों के लिए, एजुकेशन हो सकता है, आपके लिए एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज हो सकता है, एक रिसेप्शन है, एक रियलाइजेशन है, एक प्रोटेक्शन है, जॉयफुली आप चीज़ों को करने वाले हैं। हो सकता है आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना, प्यार हो। जैसे आप ऐसे समझिए कि माँ राधा से कृष्ण जी ने शादी नहीं की थी, लेकिन कृष्ण जी शादीशुदा थे। तो उन्होंने अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स को बहुत पॉजिटिवली मैनेज किया। तो नंबर 3 आप लोगों के लिए बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज है। और मैं बता दूं, आपके जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं या अगर आपके लाइफ में कोई और पर्सन आया है या ऐसी कोई भी सिचुएशन है, तो मैं बता दूं कि जो थर्ड पर्सन है वो बहुत इनोसेंट है, उसको नहीं मालूम कि आप शादीशुदा भी हैं या ऐसी कोई सिचुएशन भी चल रही है। बट यहाँ बहुत सारी लविंग एनर्जीज है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज है। आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल या आपकी पर्सनल लाइफ में अगर 2 लोग हैं तो बहुत अच्छे से पॉजिटिवली मैनेज करेंगे। क्वाइट डिफरेंट रीडिंग। मैं किसी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन को बिल्कुल भी यहाँ पर प्रमोट नहीं करती, लेकिन यहाँ पर राधा कृष्ण जी के लव की बात हो रही है, जिसको मैं बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में बात कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके पार्टनर किसी और से कनेक्टेड है या वो कुछ है तो प्लीज़ उसके लिए पर्सनल रीडिंग लीजिए। लेट्स सी फॉर नंबर 4। अप्रोचिंग टू द गुरु, अमेजिंग कार्ड, अमेजिंग कार्ड। क्लियर इंडिकेशन है कि आपको आने वाले टाइम में अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से ईश्वर को जान लेंगे, समझ लेंगे, अप्रोच करेंगे आप अपने गुरु को,
किसी गाइडेंस को, नंबर 4 अगर आपका है तो मैं आपको क्लियर कह रही हूँ कि आपको अपने किसी गुरु को, ऐसे पर्सन को जरूर अप्रोच करना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे सके, लाइफ में कैसे चलना है सही तरह से बता सके। ये समय है अपने जीवन में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेकर आगे बढ़ने का, और ये आप तभी ले पाएंगे, कर पाएंगे जब आपके जीवन में इस चीज को करने के लिए आप जो है बहुत स्ट्रांगली कोशिश करेंगे, तभी ये चीज होगी। इस नंबर 3 आप लोगों के लिए है कृष्ण जी की पूजा का, मैंने बता दिया था आपको। नंबर 4 आप लोगों के लिए सिंपल, सिर्फ आपने अप्रोच करना है अपने गुरु को, आपके गुरु ही आपको पार लगाएंगे। अगर आपके गुरु नहीं है तो अगर आपके कोई मेंटोर है, अगर आप किसी भी पर्सन या किसी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर पर बिलीव करते हैं, किसी को भी अपना मानते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगेन यहाँ पर मुझे जो है मेरे वो व्यूअर्स चैनलाइज हो रहे हैं जो डिफरेंट धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ जो है मोमडन धर्म से बिलोंग करते हैं। ट्रस्ट मी, ये सभी देखिए देवी देवता का रूप अलग हो सकता है, बट ये गाइडेंस कुड बी ऑलवेज द सेम। ये ईश्वरीय गाइडेंस है, इसमें जो है कोई जातीय धर्म को आप मत देखिए, सभी के लिए पॉजिटिवली सेम है, सभी के लिए कलेक्टिव है। अगर आप अपनी पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को दे सकती हूँ, बट यहाँ बस यही कहूँगी कि अगर आपके जीवन में इस तरह के चेंजेस आप देख रहे हैं और ये गाइडेंस आपके लिए कहीं ना कहीं आपको एक समझदारी से आगे बढ़ने का भी इशारा कर रही है, तो आप समझिए कि आप ही के लिए गाइडेंस है। इसमें आप ईश्वरीय रूप को ना देखकर सिर्फ सच्चे मन को देखें। आई डोंट नो, ये किसी के लिए बहुत चैनलाइज था, मैंने बता दिया। और नंबर 5 इट्स अमेजिंग एनर्जीज, माँ लक्ष्मी की यहाँ पर एनर्जीज है, माँ सरस्वती की एनर्जीज है, गणेश जी की एनर्जीज है। तो नंबर 5 मैं क्लियरली आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में आपके जीवन में बहुत सारा पैशन, लव, हैप्पीनेस, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक खुशियाँ मुझे आते हुए यहाँ नजर आ रही हैं। Okay, I don't know if this is for number 4 or this is for number 5. I mean, मैं रीडिंग में इतना ज़्यादा जो है आप लोगों को बताने में मेरा माइंडसेट चला गया कि भी मैं नहीं जानती कि ये नंबर 4 के लिए ही था या 5 के लिए था। बट एनीवे, मैं नंबर 5 के लिए एक कार्ड और निकाल रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए, प्योर डिवोटीज, यहाँ पर बहुत क्लियर इंडिकेशन है। ये श्री राम जी का, माँ सीता का कार्ड है, और नहीं सॉरी, ये जो है कृष्ण जी का कार्ड है, और कृष्ण जी के साथ माँ राधा और रुक्मणी का भी ये कार्ड है। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं इस कार्ड की। डेफिनेटली नंबर 4 और 5 आपके लिए जो भी नेगेटिविटी थी वो हट जाएगी, एंड एट द सेम टाइम आप जो भी चाह रहे हैं वो ग्रेट सेटिस्फेक्शन के साथ, एनलाइटमेंट के साथ आपके जीवन में आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। ठीक है, ऑलराइट। सो नंबर 5 आप प्योर डिवोटीज वाले इस कार्ड को कंसीडरेशन में रखेंगे, और नंबर 4 आप जो है अप्रोचिंग टू द गुरु के इस कार्ड को जो है अपने उसमें रखेंगे। एंड एट द सेम टाइम ये वाला जो कार्ड है इसको आप छोड़ भी सकते हैं, और ये पॉजिटिव अप्रोच को आप ले भी सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी फॉर नंबर 6। फ्रेंड और एनिमी, आपको समझना पड़ेगा नंबर 6 कि आपके फ्रेंड कौन है, आपके एनिमी कौन है। लोग तो तमाशा देख के निकल रहे हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो मैं क्लियरली आपको बता दूं कि आप सबसे पहले तो अपने फ्रेंड्स को समझिए क्या है, फिर उसके बाद ये समझिए कि कौन आपसे एनवी कर रहा है या कौन आपकी तरफ जो है नेगेटिव इंट्यूशन और इंटेंशन रखता है। कंट्रोल कीजिए अपने इमोशंस को, एकदम से रिएक्शंस आपने नहीं करना है। इस चीज़ के लिए आपने जो है किसी से बात करनी, और बात आप ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात करनी छोड़ दें, आप बातचीत कीजिए, बट एट द सेम टाइम इस बात को करने में कम से कम रिएक्शंस दीजिए। रादर इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, सो दैट आपको समझ में आए कि आपके जीवन में कौन आपके लिए सही है, कौन बुरा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हों और बहुत ज़्यादा परेशानियों में आप परेशान हो, सो आपको उस चीज़ को बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, नंबर 6 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है इस बात के लिए कि आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर आपका नंबर 6 है तो अगर आप किसी चीज़ में उलझे हुए हैं तो आपको समझने के लिए गाइडेंस लेनी चाहिए। लेट्स सी फॉर नंबर 7, रेयर सोल्स। हो सकता है आपके पार्टनर आपके सोलमेट हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके अच्छे दोस्त हो सकता है आपके पार्टनर आपके कार्मिक या पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हैं। बहुत चांसेस हैं कि आपके पार्टनर और आपके तरफ आप दूसरे
मतलब एक दूसरे की तरफ आपको जाना पड़ सकता है, एक दूसरे को अप्रोच करना पड़ सकता है, एक दूसरे को समझाना पड़ सकता है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर फिलहाल एक दूसरे के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एंड एट द सेम टाइम आपके लव रिलेशनशिप और आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इस तरह की परेशानियां आपको दिख रही हो। तो बहुत चांसेस हैं कि आपके जीवन में ये जो भी चेंजेस हैं, जीवन में ये जो भी परेशानियां, उसके लिए आपको एक पॉजिटिव अप्रोच में कदम उठाने की जरूरत है। दिस कार्ड इज फॉर नंबर 7। ठीक है, तो नंबर 7 अगर आपका है तो आप थोड़ा सा समझिए कि कहाँ आपके चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ आपके चीज़ों को आपको ठीक करना है। ठीक है, आपको ये चीज़ें ठीक करने के लिए अप्रोच की ज़रूरत है। आप किसी की तरफ सोच रहे हैं, लव रिलेशनशिप में सोच रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स कनेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक बार खुद से अप्रोच करनी चाहिए। हो सकता है आपकी गलती हो, आपको रियलाइज न हो रही हो। नंबर 7, बट यस डेफिनेटली आपके कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शंस है। लेट्स सी फॉर नंबर 8। देखिए, अगर आप किसी भी तरह के, ये माँ दुर्गा का कार्ड है, क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, अगर आप किसी तरह के इल्यूजन में हैं, भ्रम में है, डिल्यूजन में है, अगर आपका माइंडसेट एक अलग ही लेवल के नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो आप दुर्गा माँ की शरण में जाएं। अगर आप राहु से परेशान हैं तो भी आपको माँ दुर्गा की शरण में जाना चाहिए। आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भरे हैं, तो गंगा जल का स्नान आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप में से कुछ लोगों के लिए माँ दुर्गा की पूजा, माँ दुर्गा का मंत्र बहुत सिग्निफिकेंट है। जो भी लोगों का नंबर 8 है, ठीक है, जो लोगों का नंबर 8 है उन्हें भी माता रानी को जो है, जैसे मुझे ऐसा दिखाई देता है आप में से कई लोग हैं जिनको माता रानी को फ्लावर्स समर्पित करने चाहिए, चाहे लोटस का हो चाहे गुलाब का हो। यहाँ मुझे लोटस और गुलाब ज्यादा नजर आ रहा है। चाहे आप एक ही गुलाब दीजिए, बड़ा खिला हुआ सा गुलाब, या फिर जो गुड़हल के फूल होते हैं वो रेड कलर वाले, वो मुझे यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट है, आपको वो देने चाहिए। किसी के लिए गंगा जल माता रानी के चरणों में चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही ऑसम ये उपाय है नंबर 8 जो आप लोगों के लिए चैनलाइज हुआ है। अगर आप जो है गंगा जल माता रानी के चरणों में चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का अंत हो जाएगा। बहुत सारा मेंटल टेंशन जो है आपकी शांति में बदल जाएगा। आप माँ को, ओके, नंबर 8 आपके लिए दिखाई देता है कि आपको माँ को प्यार से खाना खिलाना चाहिए। जो भी आप खाना खा रहे हैं, एक बार जो है आप माँ को ज़रूर खिलाएं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पता है कि आपका नंबर 8 है तो ज़रूर माता रानी को कुछ खाने में खिलाइए, प्याज लहसुन नहीं जैसा, ठीक है, सिंपल रोटी सब्जी जैसा जिसमें प्याज लहसुन टाइप का ना हो, वो माता रानी को ज़रूर भोग लगाइए, ठीक है। और माँ सिंपल सिर्फ आप जो है, मुझे किसी के लिए यहाँ पर मक्खन मिश्री नज़र आया है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं और अगर आपका नंबर 8 है तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, मेंटली आपको रिलीफ मिलेगा, कड़वाहट रिश्तों की जो है ना वो दूर हो जाएगी। नंबर 9 आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों के कार्ड्स। बस अब मैं और क्या कहूँ, पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ क्लियर कर रही है। क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में, ये तो देखिए, मतलब श्री राम जी और माँ सीता की एनर्जीज इज लाइक ऑसम। हो सकता है नंबर 9 आपको आने वाले टाइम में कमिटमेंट हो, आपके पार्टनर आपके कार्मिक सोलमेट पार्टनर हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन ये हो सकता है आपके पार्टनर से, एंड एट द सेम टाइम आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। नंबर 9 आप लोगों के लिए जो भी रिस्पेक्ट, जो भी आप लव रिलेशनशिप में चाहते हैं, वो बहुत कुछ आने वाले टाइम में पूरा हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन का टाइम मुझे यहाँ आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि अगर आप अपना नंबर कोई नहीं समझ पाए हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ क्या एनर्जीज आ रही हैं। ये एक 1 कार्ड, आप में से कोई इस एनर्जीज के साथ भी अगर जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, देखिए, रीबर्थ। बिफोर स्टार्टिंग मैंने कार्तिकेय जी का नाम लिया था, कार्तिकेय जी, बर्थ, रीबर्थ, और फिर उसके बाद अगेन बर्थ, प्रीवियस पास्ट लाइफ ऑफ पास्ट लाइफ्स, इन सबसे कनेक्टेड है।
कहा जाता है कि उनके जो मदर थी माँ पार्वती से अलग जहाँ उनका पालन पोषण हुआ, ऐसा माना जाता है कि वो नक्षत्र देवियाँ हैं या वो जो देवियाँ हैं जो कि पास्ट की बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखती हैं, बहुत ज़्यादा आपके लेखे जोखे का हिसाब रखती हैं। और कार्तिकेय जी इटसेल्फ इज केतु एंड केतु इटसेल्फ इज लाइक द कर्मा। ये देखिए रीबर्थ की एनर्जी, इससे क्लियर इंडिकेशन ऑफ रीडिंग क्या हो सकता है, इससे अलग विदाउट एनी काइंड ऑफ अ क्लैरिफिकेशन क्या हो सकता है। कार्ड्स अपने आप में बोल रहे हैं, आपके सामने रीडिंग है, कोई पॉज नहीं लिया है मैंने। क्लियर इंडिकेशन है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। ये किसी तरह का कर्मों का बंधन है। इस कर्मों के बंधन से अगर आप छूटना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी नेगेटिव कार्मिक पार्टनर के साथ कनेक्टेड हैं, तो कार्तिकेय जी की शरण में जाइए। अगर आपको लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से किसी पर्सन के साथ पॉजिटिवली कनेक्टेड हैं, तो श्री कृष्ण जी की शरण में जाइए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सच्चा प्यार आपको चाहिए है, तो बृहस्पति की पूजा कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आप किसी के प्रति इतने समर्पित हैं और आप उसी को ही देखना चाहते हैं, तो गौ माता की सेवा कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में यही आपके इम्पोर्टेंटली पार्टनर हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का हल करने के लिए आपको राधा कृष्ण जी के फिलहाल इस कम से कम इस एक मंथ में आपको राधा कृष्ण जी की ज़रूर पूजा प्रार्थना सेवा करनी चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाइए और पीली पीली सुंदर सी प्यारी सी हल्दी जो है उसका कुमकुम का या केसर का तिलक कृष्ण जी और माँ राधा को लगाइए। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, आपके पार्टनर की तरफ से एक रिलायबिलिटी, आपकी मैरिज से जुड़े हुए बहुत सारे कंसर्न्स आपके आने वाले टाइम में आपको पूरे होते नजर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको गाइडेंस के साथ साथ इसमें जो चैनलाइज मैसेज के थ्रू मैंने आपको गाइडेंस दी है, रेमेडीज जो दी हैं, अगर आप वो करते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके जीवन में ऐसा करने से पॉजिटिव चेंज हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम रियली हियर टू गाइड यू। Thank you so much guys for watching this video. We will going to meet in another video. Till then, bye bye.